जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और जब पांडवों का विजय हो गए तब राज तिलक हुआ और हस्तिनापुर में प्रवेश कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो पांडव, हम तो जीत गए हैं, लेकिन कौरवों के माता पिता और धृतराष्ट्र और गंधारी अब अकेले हैं। सारा महल सुनसान हो चुका है, हमें वहां चलकर उनको प्रणाम करना चाहिए। पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे। सारा हस्तिनापुर सुनसान पड़ा हुआ था, सारे लोग मारे जा चुके थे। केवल विधवाओं की चित्कारें सुनाई दे रही थी, बच्चों की किलकारी सुनाई दे रही थी। कृष्ण जी ने गंधारी के पांव को स्पर्श किया और कहा, गंधारी बोली, दूर हटो, तुम्हारे कारण आज मेरा वंश समाप्त हो गया है। कृष्ण, मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ, मैं तुम्हें श्राप देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतिभा और प्रभाव को, तुम चाहते हो यह युद्ध रुक सकता था, यह युद्ध तुमने करवाया है, मेरे बेटों ने नहीं लड़ा, तुमने लड़वाया है, तुमने मेरा वंश नाश कर दिया है। तुम चाहते हो तो अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपनी समझाइश से, अपनी प्रभाव से, अपने पौरुष से इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने अच्छा नहीं किया कृष्ण, एक माँ से तुमने 100 बेटे छीने हैं। गंधारी रोते रोते कहती है, कृष्ण सुनो, जैसे मेरा भरा पूरा कुल समाप्त हो गया है, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त हो जाएगा और तुम देखोगे। इसके बाद गंधारी यहीं नहीं रुकती है, बड़े क्रोध में और आवेश में बोलती है कि आज हम दोनों कितने अकेले हो गए हैं। देखो तो इस महल में कोई नहीं है, जिस महल में इंसान ही इंसान हुआ करते थे। मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास थे, हम सब आज कितने अकेले हो गए हैं। तुम्हारे जीवन का जब अंतकाल आएगा, तुम संसार में सबसे अकेले पड़ जाओगे, तुम्हें मरता हुआ कोई भी नहीं देख पाएगा। गंधारी ने यह कहते हुए अपना श्राप दिया। भगवान तो भगवान हैं, प्रणाम किया और कहते हैं, माँ गंधारी, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ अपने मस्तक पर। आपका शुभ हो, आपने बड़ी दया की है। कृष्ण पलटे, तब गंधारी को ग्लानि हुई। कृष्ण पलटे और पांडवों ने देखा कृष्ण जी के चेहरे पर शापित होने का कोई भी भाव नहीं था। भगवान मुस्कुराए और पांडवों से कहा, चलो। ऐसा सुनकर पांडवों को बड़ा अजीब महसूस हुआ। भगवान अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अर्जुन, लीला तो देखो, मेरे यदुवंश को यह वरदान था कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा। अब वे मरेंगे तो आपस में ही मरेंगे।